Hello students, today in this video we are going to learn the use of wood. इस वीडियो में हम wood के यूज़ पर बात करेंगे। wood के यूज बहुत हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये। स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज होता है। इसके ज़्यादा यूज होने के कारण इसके पूरे यूज को हम एक वीडियो में शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका भी पार्ट फर्स्ट आपको दिया जा रहा है। आइए इसको समझते हैं। वुड ये होता है पास्ट टेंस ऑफ विल, यानी कि विल का पास्ट फॉर्म जो होता है वुड होता है। इसके यूज के बारे में हम बात करें, वुड के साथ क्रिया का पहला रूप यानी V1 आता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 वुड के साथ आती है। दो वाक्यांश यदि हैं, छोटे छोटे दो वाक्य हैं, तो दो वाक्यांशों से बने वाक्य का पहला भाग पास्ट का हो, भूतकाल में हो, तो दूसरा भाग जो होगा उसमें हम विल की जगह वुड लगाएंगे। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं। वुड के साथ क्रिया का पहला रूप V1 आता है। दो वाक्यांशों से बने वाक्य का पहला भाग भूतकाल या पास्ट का हो तो दूसरे भाग में विल की जगह वुड आता है। इसका स्ट्रक्चर ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इन पास्ट प्लस दैट, फिर सब्जेक्ट आएगा, वुड आएगा, इसके बाद V1 आएगा। ये कुछ सेंटेंस आप देखें। वह हमारी मदद करेगा ऐसा उसने कहा, या इसको ऐसे कह सकते हैं, उसने कहा कि वह हमारी मदद करेगा। तो इसमें आप देखिए ही सैड, ये पास्ट में लिया हमने इसको, पहला भाग फर्स्ट सेंटेंस इन पास्ट। दैट ही वुड हेल्प अस, कि वह हमारी मदद करेगा। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देख रहे हैं, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं वुड के पास्ट टेंस के रूप में। आपने कहा था कि आप मुसीबत में मेरी सहायता करेंगे। यू सैड, आपने कहा था, यानी ये फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट में लिया। फिर दैट लगा करके हमने यू वुड हेल्प मी इन ट्रबल। ठीक है, यू सब्जेक्ट हो गया, वुड लग गया, हेल्प V1 फर्स्ट फॉर्म आ गई। इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंस आएंगे, उनको करेंगे और देखते हैं इस तरीके के सेंटेंस। मैं जानता था कि वह तुम्हें धोखा देगी। I knew that she would receive you। अगला है, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा। I knew that he would win। यानी ये जितने सेंटेंस इस तरह के हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस वाक्यांश लेंगे वो पास्ट टेंस में होगा और सेकंड में हम वुड लगाएंगे और उसके बाद V1 लगाएंगे। मुझे मालूम था कि उसे वह नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे मालूम था, I knew that he would not get that job। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा। I had never thought he would be so selfish। that का उपयोग आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर यदि कि आ जाता है, जैसे ये ऊपर देखें आप, मैं जानता था कि वह तुम्हें धोखा देगी, तो के आने पर हम दैट लगा दें और नहीं भी लगाएं तो चलेगा, क्योंकि सेंटेंस के अर्थ इस तरीके से भी हम बोल देते हैं। तुम जीतोगे इस बारे में मुझे संदेह नहीं था। आई हैड नो डाउट, मुझे संदेह नहीं था। दैट यू वुड विन, मुझे लगा वह कभी नहीं आएगी। आई थॉट शी वुड नेवर कम। तो इस तरीके से हम सेंटेंस कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये देख लें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार से विल को वुड में बदल देते हैं। वुड का प्रयोग विल की पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ये सेंटेंस आप देखें, ही सेड ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट में है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में है, ही सेड ही विल गो देयर। डायरेक्ट वाले में डबल इन्वर्टेड कोमा में बात लिखी होती है, जो कि कहने वाले ने जैसी कही एज इट इज उसको लिखा जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट नरेशन बोला जाता है। इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे
तो आप देखिए ये जो वुड है इसको हमने विल है, उस विल को हमने वुड में बदल दिया है, तो ये इनडायरेक्ट में हो गया। ही सैड दैट ही वुड गो देयर। दूसरा सेंटेंस देखें, शी सैड यू विल लव मी। ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में करेंगे तो शी सैड दैट ही वुड लव हर। ठीक है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो एक तो पर्सन चेंज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू इसका सन फार्मूला होता है। ये आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो जारी करेंगे तब बताएंगे। तो टेंस चेंज होते हैं, पर्सन चेंज होते हैं और कुछ वर्ड चेंज होते हैं, ये एक इसका खास रूल होता है। तो यू ही में हो गया, मी का हर हो गया, विल का वुड हो जाता है, यानी पास्ट फॉर्म में बदल जाता है और इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट में हो जाता है। ये इनडायरेक्ट में ही लिख दिया है हमने सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू बॉम्बे द नेक्स्ट डे। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट एग्री टू द प्रपोजल, यानी इनडायरेक्ट में हम वुड का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो विल का वुड कर देते हैं। ये इसके वुड के ये पास्ट फॉर्म जो होता है उसका ये दूसरा रूप है। अब हम इस वीडियो में जो खास बात करने जा रहे हैं वो है हैबिट ऑफ पास्ट, यानी किसी व्यक्ति में कोई आदत थी जो अब नहीं है तो हम वुड का प्रयोग करते हैं और वुड के साथ में वुड की जगह हम यूज्ड टू का भी उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम में आने वाली चीज़ है, स्ट्रक्चर है। इस प्रकार के सेंटेंसेस के अर्थ में ये आता है ता रहता था, ता रहता था, और हैबिट ऑफ पास्ट रहती है इसमें। तो इसमें भी हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वुड लगाएंगे और V1 करेंगे, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वुड के बाद में। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस कस्टमरी और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट टाइम। वुड का उपयोग जो पहले कोई आदत रही है पास्ट में उसको ये व्यक्त करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड रिपीटेडली इन द पास्ट, जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में बार बार हुई, रिपीटेडली हुई, बट डोंट हैपन नाउ, परंतु अब नहीं होती है, वी यूज वुड और यूज्ड टू, तो हम इसके लिए वुड या यूज्ड टू का उपयोग करते हैं। यूज्ड टू इज मोर कॉमन इन इनफॉर्मल इंग्लिश। यूज्ड टू का उपयोग इनफॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है वुड की अपेक्षा। तो ये इस बात को अब हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कैसे हैबिट ऑफ पास्ट को व्यक्त किया जाता है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं। सेंटेंस देखें, हम घंटों बातें करते रहते थे। ठीक है, हम घंटों बातें करते रहते थे, यानी कि कोई काम पहले हुआ करता था बार बार, अब नहीं होता है। तो फिर इसमें हम वुड का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं ये आप देखें। यूज्ड टू का हम अगले स्लाइड पर देखेंगे उपयोग। वी वुड टॉक फॉर आवर्स, हम अक्सर मिलते रहते थे, अब नहीं मिलते हैं, मिलते रहते थे, यानी रिपीटेडली बार बार ये बात पास्ट में होती थी। वी वुड ऑफन मीट। अब कुछ सेंटेंस ये देखें, ही वुड टॉक अपॉन द सब्जेक्ट फॉर आवर्स टुगेदर, वह घंटों बैठ करके एक साथ इस विषय पर चर्चा किया करता था। शी वुड सिट फॉर आवर्स इन हर गार्डन एंड निट, वह अपने बगीचे में घंटों बैठा करती थी और निट माने होता है बुनना, स्वेटर बुनना वगैरह, तो ये काम वो करती थी। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी रोज सुबह बैठ करके अपना स्पिन सूत काटते थे, जो चरखा होता था उस पर बैठा करते थे और सुबह ये काम करते थे। फादर वुड ऑलवेज ब्रिंग अस फ्रूट व्हेन ही केम बैक होम, पिताजी हमेशा हमारे लिए फल लाया करते थे जब वो घर आते थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार से पास्ट हैबिट को हम वुड से शो कर रहे हैं। ही वुड विजिट हिज पेरेंट्स एवरी अदर वीकेंड, हर दूसरे वीकेंड को वो अपने माता पिता से मिलने जाया करता था। ही वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वह रोज़ सुबह घूमने जाया करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से पास्ट ऑफ हैबिट, जो हैबिट में पास्ट थी, हैबिट थी पास्ट में, वो रिपीटेडली हुआ करती थी जो अब नहीं होती है। ऐसे सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड की जगह यूज्ड टू का भी उपयोग कर सकते हैं।
और देखें, आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शूट नैप। लंच के बाद में वो शूट नैप किया करते थे। आई वुड लिसन टू ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स फॉर आवर्स। मैं घंटों पुराने फिल्मी गीत सुना करता था। शी वुड वॉक इन स्लीप व्हेन शी वॉज मेंटली डिस्टर्ब्ड। जब वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब थी तो नींद में चला करती थी, पहली आदत थी उसमें कोई। ही वुड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। वह सुबह एक कप कॉफ़ी पिया करता था। माई फादर वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी रोज़ सुबह उठ जाया करते थे। तो ये इतने सेंटेंस आपको दिए हैं, इतने सेंटेंस हम इसलिए देते हैं कि आपके दिमाग में अच्छे से वो बात घुस जाए जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। यानी कि वुड का उपयोग हम पास्ट के लिए करेंगे, जो हैबिट थी पहले और अब वो नहीं है। यहाँ कुछ फैक्ट वाली बातें हैं, वो आप देख लें। यह वुड जो है वो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार बनाया जाएगा। ये आपने इन सेंटेंसेस से देख लिया होगा। जब पास्ट में कोई काम बार बार किया जाता रहा हो और बाद में बंद कर दिया गया हो तो उसके लिए यूज्ड टू या वुड का उपयोग करते हैं, ठीक है। यही बात हम बार बार आपसे कह रहे हैं। चौथा पॉइंट है, किसी भी सेंटेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होने पर, यदि वो सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आ जाता है आदत वाला होने पर, डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। यानी हम डिड सहायक क्रिया का उपयोग कर सकते हैं। तथा यूज्ड टू में से जब डिड लग जाएगा तो डी हट कर के उसका यूज्ड टू हो जाएगा। यानी यूज्ड में जो डी लगा हुआ है, ये यूज्ड में जो स्पेलिंग में डी लगा हुआ है ये हट जाएगा जब हम डिड लगा देंगे और यूज्ड टू हो जाएगा। यूज्ड टू की जगह हम वुड हेल्पिंग वर्ब का भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझसे मिलने आया करती थी, ठीक है। आया करती थी, यानी आखिरी के सेंटेंस में आप देखें इसके जो वर्ड आ रहे हैं वो कैसे हैं, या करती थी, यानी पहले वो काम हुआ करता था। तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। सी यूज्ड टू कम टू मीट मी, यानी हम यूज्ड टू का उपयोग कर देंगे, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे वुड का उपयोग करके, शी वुड कम टू मीट मी, ठीक है। तो हम यूज्ड टू और वुड दोनों में से किसी एक का उपयोग ऐसे कंडीशन में कर सकते हैं। यदि हम नेगेटिव व इंट्रोगेटिव वाक्यों में डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल न करें तो यूज्ड टू को ही हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमने आपको बताया था कि डिड का उपयोग करेंगे तो यूज्ड टू में से डी हट जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा। पर यदि आप डिड लगाना भी नहीं चाहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो भी हम यूज्ड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, क्या वह रोज दोपहर में सोया करता था, या करता था, ठीक है ना। डिड ही यूज्ड टू, अब हमने यदि डिड लगा दिया तो फिर यूज्ड टू हो गया, यूज्ड का डी हट गया। डिड ही यूज टू स्लीप एवरी आफ्टरनून, या फिर हम डायरेक्ट यूज्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड ही टू स्लीप एवरी आफ्टरनून, ठीक है। डिड लगाना है तो यूज टू आएगा, डिड नहीं लगाना है तो डायरेक्ट यूज्ड आ जाएगा, और इस तरीके से हम सेंटेंस को कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर देखें आप, जिसकी हम बात कर रहे हैं वही है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू या वुड प्लस V1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर्म आता है। सेंटेंसेसों के आखिरी में किस प्रकार से आता है ये आपने अभी देख लिया इन सेंटेंसों से। या करता था, यानी इस तरह के वर्ड ऐसे सेंटेंस में आते हैं। वह पहले यहाँ रोज आया करती थी। सी यूज्ड टू कम हेयर एवरी डे, या यूज्ड टू की जगह हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, शी वुड कम हेयर एवरी डे। बार बार हम इसको स्लाइड पर बता रहे हैं और यही चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। वुड का सबसे महत्वपूर्ण पहला उपयोग यही होता है। जब हम यूज्ड टू मॉडल पढ़ेंगे तो और इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे। सेंटेंस देखें, क्या तुम रोज स्कूल जाया करते थे, या करते थे, ठीक है ना। सेंटेंस के आखिर में क्या आया है, या करते थे, यानी कोई काम हुआ करता था।
क्या तुम रोज स्कूल जाया करते थे। तो अब देखिए इसको हम 3 तरीके से कर रहे हैं। डिड यू यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, हमने डिड लगाया, यूज टू हो गया। अथवा इस सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं, वुड, वुड ये डी नहीं लगेगा यहाँ पर, वुड यू गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तीसरा तरीका यूज्ड यू टू, यानी डायरेक्ट हम यूज्ड का इस्तेमाल कर देंगे, वुड का इस्तेमाल कर देंगे, डिड का इस्तेमाल कर देंगे। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम करेंगे। और देखें, क्या तुम उसे डांटा करते थे अगर वह समय से नहीं आता था। डिड यू यूज टू स्कॉल्ड हिम, स्कॉल्ड माने होता है डांटना, तो डिड यू, अब डिड लग गया, यूज टू आ गया, स्कॉल्ड यानी डांटना, हिम इफ ही डिडंट कम इन टाइम, यदि वो समय पर नहीं आता था, समय पर नहीं आता था तो तुम उसे डांटा करते थे। या इसको ऐसे कर सकते हैं, वुड का इस्तेमाल करें हम, डिड और यूज का इस्तेमाल ना करें। वुड यू स्कॉल्ड हिम, यानी डायरेक्ट हमने वुड लगा दिया, तो वुड यू स्कॉल्ड हिम इफ ही डिडंट कम इन टाइम। या फिर हम डायरेक्ट यूज्ड का इस्तेमाल करेंगे, डिड का करेंगे तो यूज टू लगाना पड़ेगा, या डायरेक्ट वुड लगाएं आप, या फिर यूज्ड डायरेक्ट रख दें तो फिर हम कुछ नहीं करना पड़ेगा, यूज्ड टू स्कॉल्ड हिम इफ ही डिडंट कम इन टाइम। यानी इन 3 तरीके से ऐसे पास्ट हैबिट को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी आएगा जब हम बी लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी, फिर V4 यानी मेन वर्ब में आईएनजी और कर्म। या फिर स्ट्रक्चर में हम यूज्ड टू बी की जगह वुड भी लगा देंगे, ठीक है ना, यूज्ड टू की जगह वुड लगा देंगे तो V4 आएगा। जब आईएनजी आएगी, आईएनजी आती है तो आपको पता ही है कि रहा शब्द आ ही जाता है, तो रहा होता था, वह सो रहा होता था, वह सो रहा होता था, तो ही यूज्ड टू बी स्लीपिंग, यूज्ड टू बी लगा, उसके बाद V4 आ गया यानी मेन वर्ब में आईएनजी आ गई। या वुड का उपयोग करें तो ही वुड बी स्लीपिंग। ऐसे हम V4 वाले जिनमें रहा शब्द आता है, ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे कर सकते हैं। वह क्या नहीं कर रही होती थी जब तुम उससे मिलने जाती थी, वह क्या नहीं कर रही होती थी, यानी कि इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों तरह का है। तो सेंटेंस देखिए आप, तीनों तरीके से हमने किया है। डिड लगा करके, व्हाट डिड शी नॉट यूज टू बी डूइंग, ठीक है, यूज टू बी लग गया, आईएनजी लग गया। व्हेन यू वेंट टू मीट हर, जब तुम उससे मिलने जाती थी, तो व्हाट डिड शी नॉट यूज टू बी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यूज्डंट, यूज्ड में हम एनटी लगा देंगे, बी लगा देंगे, आईएनजी कर देंगे। या फिर हम डायरेक्ट वुड लगा देंगे, नॉट बी डूइंग, ठीक है। तो वही बात हम बार बार आपको बता रहे हैं, डिड लगाएंगे तो यूज्ड टू आएगा, यूज्डंट कर देंगे, या नेगेटिव नहीं है तो यूज्ड करेंगे, और यदि वुड का उपयोग करना है तो सिंपली हम वुड का उपयोग करेंगे। ये स्ट्रक्चर देखें आप, इसमें आईएनजी नहीं आएगा, यूज टू भी आएगा, वुड भी आएगा, पर V4 नहीं आएगा, इसमें नाउन या एडजेक्टिव लग जाएगा। स्ट्रक्चर आप देखें, सब्जेक्ट प्लस यूज टू बी या वुड बी, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, फिर नाउन या एडजेक्टिव कोई आएगा। इनके सेंटेंसेस के आखिर में आएगा होता था या हुआ करता था। इस तरीके से, मेरा भाई तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ करता था। अब इसमें देखिए आप, मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था पिछले स्ट्रक्चर में हम V4 लगाएंगे जब रहा शब्द आता है। अब इसमें रहा नहीं आएगा तो नाउन एडजेक्टिव रहेगा, तो हम यूज टू बी या वुड बी लगाएंगे। मेरा भाई तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ करता था, माई ब्रदर यूज टू बी वेरी हैप्पी टू मीट यू, ठीक है। या इसको कर सकते हैं, माई ब्रदर वुड बी वेरी हैप्पी टू मीट यू। इस तरीके से ये सेंटेंस हम करेंगे। क्या मनोज रोज प्रार्थना के समय मैदान में उपस्थित नहीं हुआ करता था। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों तरह का है, तो तीनों तरीके से हमने इसको करके बताया है। डिड लगाया तो डिड मनोज नॉट यूज टू बी, यूज लगा है, ठीक है, डिड लग गया। प्रेजेंट इन द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ डेली प्रेयर, या इसको ऐसे कर सकते हैं, यूज्डंट
मनोज बी प्रेजेंट इन द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ डेली प्रेयर, या हम वुड का उपयोग करेंगे तो वुड मनोज नॉट बी प्रेजेंट इन द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ डेली प्रेयर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस देख रहे हैं हम किस तरीके से, तीन तरीके से कैसे हम इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव होंगे पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। अब उसका ही हम यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, जब वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी तो पैसिव वॉइस में करेंगे। तो पैसिव वॉइस में इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, आपको पता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर यूज टू बी या वुड बी लगाएंगे, फिर V3 हो जाता है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और उसमें बाई लगता है और बाई के बाद सब्जेक्ट आता है, और ये पैसिव वॉइस में होता है। तो इन सेंटेंसेस के अर्थ में आखिर में ये आता है या जाता था, ठीक है। उसे दिवाली, उसे है यहाँ पर, ये उसी की जगह उसे मान के चलें, उसे दिवाली के एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया जाता था। आप जानते हैं कि शहर में कुछ गुंडे बदमाश होते हैं, तो जब कोई अच्छा कार्यक्रम होता है शहर में तो वहाँ पर बदमाश कोई गलत काम ना करें तो उनको पहले बंद कर दिया जाता है जेल में, ताकि वो कुछ गलत हरकत न करें। हिस्ट्री सीटर बोला जाता है ऐसे लोगों को। तो जितने भी हिस्ट्री सीटर होते हैं शहर के, उनको कोई त्यौहार या मेला या कोई बड़ा कार्यक्रम होता है उससे पहले बंद कर देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस हम बोलते रहते हैं। उसे दिवाली के एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। तो अब ये पैसिव में आएगा क्योंकि गिरफ्तार करने वाला कौन होता है? पुलिस होती है। तो पुलिस सब्जेक्ट है, पुलिस या जो भी होता था उसको हम इसमें नहीं ले रहे हैं क्योंकि पुलिस ऐसी चीज़ों को पैसिव में छोड़ देते हैं सब्जेक्ट को। तो अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया उसे, ही यूज टू बी, ठीक है। अरेस्टेड, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, उसकी थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव में हो गया। ही यूज टू बी अरेस्टेड अ डे बिफोर दिवाली, अ डे बिफोर दिवाली। यहाँ पर बाई पुलिस हम लिख सकते थे पर छोड़ दिया है। या इसको हम कर सकते हैं ही वुड बी अरेस्टेड अ डे बिफोर दिवाली, ठीक है। क्या उसे किसी भी वक्त बुला लिया जाता था। वुड शी बी कॉल्ड एनी टाइम, यानी बुलाने वाला कौन है वो इसमें अननोन है, अननोन है तो हम छोड़ देते हैं इसलिए। तो ये पैसिव में है। इंट्रोगेटिव में इस तरीके से हम करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करना बहुत ही सरल है। आपकी वीडियो के नीचे इस तरीके से थंब इम्प्रेशन दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, वीडियो लाइक हो जाएगा। ये हमारे अच्छी वीडियो हम बनाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता लगता रहे कि कितने लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। यदि आप इसको ऑफलाइन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लें और बाद में खूब देखते रहें। शेयर कर सकते हैं दोस्तों को इसके द्वारा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है MP इंग्लिश क्लासेस को, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, ये सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप अंग्रेजी पढ़ते रहेंगे, लाइफ टाइम सीखते रहेंगे, स्टूडेंट हैं आप, तो MP इंग्लिश क्लासेस से आप जुड़े रहें। हम वीडियो जारी करते रहेंगे, आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। सिंपली आप वीडियो के नीचे देखिए, अपने मोबाइल के नीचे ये लाल कलर से इस प्रकार से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये हमारा मोनो है। ये आप MP इंग्लिश क्लासेस को सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो इस तरीके से मोनो दिखेगा और ये नाम दिखेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब का बटन ये टच करेंगे, लाल कलर वाला, टच करते ही ये लाल कलर वाला वाइट कलर में बदल जाएगा। इस तरीके से देखिए और ये सब्सक्राइब चैनल हो जाएगा। इसके बाद आप बगल में जो बेल आइकॉन है घंटी, इसको दबाएं। इससे 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। आपको ऑल को दबाना है। ऑल को दबाने से मेरे जितने वीडियो होंगे सारे वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू।